नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मुग़ल साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट राजाओं के बारे में जानेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य के जो पहले शासक थे बाबर, 1526 से 1530 इनका जो शासनकाल था 1526 से लेके 1530 तक था। क्लियर। उसके बाद अब हम बात करते हैं इन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। पहली लड़ाई 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्लियर। दूसरी लड़ाइयाँ इनकी थी 1527 में खानवा का युद्ध जिसको बोलते हैं बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरी लड़ाई 1528 में थी चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच। और चौथी लड़ाई 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। क्लियर। उसके बाद बाबर के पुत्र हुमायूं बने। हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा था और इसकी माँ का नाम था माहम बेगम। ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम जो था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। हुमायूं के निर्वसन काल को 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। निर्वसन काल का मतलब ये उस समय जो है शेर शाह ने आक्रमण कर दिया था, तो ये इससे दिल्ली से शासन हट गया था 15 साल के लिए। तो 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में, ठीक है, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर। उसके बाद इसका पुत्र अकबर का शासन देखते हैं। अकबर 1556 से 1605 तक। ठीक है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को पराजित किया था। अकबर का शासनकाल जो कहलाता है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल बोलते हैं। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक है। बीरबल महेश दास जिसका नाम था अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार था। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। मियाँ का मल्हार, मियाँ की डोरी और कंठाभरण और वाणी विलास की रचना की थी। किसने? तानसेन ने। ठीक है। इसका मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। क्लियर। अकबर ने गुजरात विजय पे क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। अब हम आते हैं अकबर के पुत्र, क्या नाम है? सलीम जहांगीरी। सलीम के बारे में हम लोग जानते हैं 1611 में जालंधर में शासक पराजित करके उत्तर पूर्वी भाग पर क्या किया? सलीम ने कब्जा कर लिया। जहांगीर का काल जो है चित्रकारिता का स्वर्ण काल माना जाता है। क्लियर। जहांगीर का जो काल क्या है? चित्रकारिता का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद जहांगीर के पुत्र हुए शाहजहां। शाहजहां को क्या बोलते हैं? खुर्रम भी बोलते हैं। इसने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन का निर्माण कराया और आगरा के ताजमहल। मयूर सिंहासन के कलाकार कौन थे? बादल खां। और आगरा का ताजमहल किसने बनाया था? उसके कलाकार कौन थे? अहमद लाहौरी। ठीक है। तो शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम। तो आपको पता हुआ दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहां ने। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया है? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन किसने बनवाया? शाहजहां ने। उसके बाद आगरा का ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। और ताजमहल को किसने बनाया है? अहमद लाहौरी ने। क्लियर। उसके बाद औरंगजेब, शाहजहां का पुत्र हुआ औरंगजेब। औरंगजेब कई मंदिरों, हिंदू मंदिरों को तोड़ा। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, मतलब ये हिंदू मंदिरों को काफ़ी क्षति पहुंचाया। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला किसने वसूला? औरंगजेब ने। इसके गुरु का नाम मोहम्मद हकीम था। इसे लोग आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को फैक्ट चीज़ें थी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर।